हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में क्या पढ़ाने वाले हैं, देखो इसमें पढ़ाने वाले हैं हम पर्यायवाची। तो ये है यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं हिंदी, तो उसमें ये सब में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो अंत अंत का पर्यायवाची क्या होता है। अंत को क्या क्या बोलते हैं, इति बोलते हैं, समाप्ति बोलते हैं, मरण बोलते हैं, अवसान बोलते हैं, समापन बोलते हैं। तो अंत के पर्यायवाची क्या क्या हो गए, इति, समाप्ति, मरण, अवसान और समापन, ये बोलते हैं। और आगे देखें अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। अग्नि को आग, पावक, अनल, वैश्वानर, शुचि, वायुसखा, हुतासन, कृषाणु, शिखी, रोही, तासो, ये बोलते हैं। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, दोबारा हम दो बार बताएंगे, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ें, याद होता जाएगा। आग, अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, पावक, अनल, वैश्वानर, शुचि, वायुसखा और हुतासन, कृष्णाणु, शिखी, रोहितासु, जो होता है अग्नि की पर्यायवाची। और आगे अनादर की पर्यायवाची क्या होता है, अवज्ञा, अनादर का मतलब किसी की अवज्ञा का पालन, मतलब आज्ञा का पालन न करना, अनादर कर देना। तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, परिभव और बेइज्जती। अनादर का क्या होगा, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, परिभव और बेइज्जती, ये अनादर के होगा। आगे देखते हैं अधीन। अधीन का मतलब होता है क्या होता है, देखो आश्रित, किसी के ऊपर आश्रित, किसी के अधीन बोलते नहीं है। निर्भय, किसी के ऊपर निर्भय, ऐसे बोला करते हैं, मतलब कि अधीन आश्रित हैं। मातहत बोलते हैं अधीन का, अधीन को। आगे देखते हैं, आगे है अधीर। अधीर को बेचैन, बेचैनी जिससे मची रहती है। उद्दिगन, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला, बेताब, ये बोलते हैं। अधीर के क्या होता है, बेचैन, उद्दिगन, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला और बेताब, ये बोलते हैं। आगे देखते हैं अनंत का क्या होता है, असीम, अपरिमित, निस्सीम, अथाय, अकूत, जिसका अंत नहीं होता है, अनंत बोलते हैं। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अपरिमित, जिसकी कोई परिमित नहीं होती है। निस्सीम, अथाय, जिसकी तो कोई थाय नहीं होती है। अकूल, अकूत, इसका मतलब सब होता है अनंत। अनुमान का क्या होता है, अटकल, अनुमान का क्या होता है, अटकल, अंदाजा, कयास, आकलन, ये बोलते हैं अनुमान का। तो आगे देखते हैं, ये हो गए पर्यायवाची। देखो अभिमान का क्या होता है, अभिमान का होता है अहंकार, दर्प, दंभ, मद, घमंड, गुमान। अहंकार का क्या होता है, अहंकार, अभिमान का क्या होता है पर्यायवाची, अहंकार, दर्प, दंभ, मद, घमंड, गुमान, ये बोलते हैं। आगे देखते हैं असुर का क्या होता है, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और यातु धाम, तमचर, देवारी। तमचर, तम का मतलब होता है रात, चर का मतलब चलने वाला, तो रात को चलते हैं उसे असुर बोलते हैं। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, रजनी बोलते हैं रात को, निशा बोलते हैं रात को, और इससे काफ़ी बन जाते हैं। जैसे निशाचर माने चलने वाला, निशा माने
निशा, निशा मतलब रात, रात को चलने वालों को क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं। रजनी माने रात होती है, चर माने चलने वाला, अर्थात रात को चलने वाला, तो क्या बोलेंगे? इसके भी असुर बोलेंगे। तमचा, तम माने रात, चर माने चलने वाला, इसलिए इसे भी बोलते हैं असुर। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुसाधान, यातुधान और तमचर, देहवारी। आगे देखते हैं अमर, अमर का मतलब जो कभी न मरे। अनश्वर, नित्य, सनातन, सनातन जो होता कभी नहीं मरता। अविनाशी, वसु, वसु ये होता है अमर का। अमर का दोबारा देख लेते हैं। अनेश्वर और नित्य, सनातन, अविनाशी, वसु। आगे देखते हैं आक्षेप का क्या होता है? आरोप, आक्षेप का क्या होता है? आरोप, अभियोग, दोषारोपण, लाछन। क्या होता है? आरोप, अभियोग, दोषारोपण, लाछन। किसी ऊपर लाछन लग गया, कहते नहीं है लोग, लाछन लग गया तो उसे आरोप, आरोप लगा दिया, लाछन लग गया, अभियोग हो गया, ये बोलते हैं। आगे देखते हैं आँख का, नेत्र, नयन, चक्षु। क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, चक्षु और लोचन, दृग, दृग। तीन तीन तो याद किए जाते हैं, जैसे नेत्र, तीन तो याद कर, नेत्र, नयन, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, ये हो गया। अब तीन तो फिर बात की, जब ये याद हो जाए इनको याद कर लेंगे। लोचन, दृग अच्छी, लोचन, दृग अच्छी, फिर ऐसे याद कर लेंगे चारों ठो। अम्बक, दीठ, चख, चश्मी, चश्म। देखो आप पूरी याद कर लेना। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग अच्छी, अम्बक, दीठ, चख, चक्षम। आगे देखते हैं आंसू के, आंसू के क्या होते हैं? अश्रु, जो आंखों से निकलते हैं। अश्रु, नयन जल, जो नयन से, जो आंखों से निकलता है जल, उसे नयन जल बोलते हैं। उसे आंसू भी बोलते हैं। नेत्र, नीर, नीर मतलब पानी, नेत्रों से जो पानी निकलता है उसे आंसू बोलते हैं। नेत्रवारी, नेत्र वारी मतलब, वारी का मतलब भी पानी होता है। नेत्रवारी, नेत्रवारी आंसू हो जाएगा। चक्षु जल, चक्षु मतलब आँख होती है और जल का मतलब जल होता है, जो नेत्र से निकलता है, चक्षु से निकलता है, उसे आंसू बोलेंगे। नेत्र से वारी, नेत्र से वारी का मतलब पानी होता है, वही होता है। अब नेत्र नीर, नयन जल, अश्रु, ये आदि हो जाएंगे सब। दोनों इनका दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या है इसका मतलब। जल नयन और जल अलग कर दो, नयन, नयन मतलब आँख, आँख का जल को आंसू बोलेंगे। नेत्र, नीर, नेत्र, नेत्र अलग करो, नीर अलग करो, नेत्र माने आँख, नीर मतलब पानी, जो ना आँखों का पानी, ये भी। और नेत्र वारी, वारी मतलब पानी, नेत्र मतलब वही होता है। आगे देखते हैं आकाश का क्या होता है? गगन बोलते हैं आकाश को, अंबर बोलते हैं, नभ बोलते हैं, व्योम बोलते हैं, अभ्र बोलते हैं, अर्श बोलते हैं। देखो गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श। और आगे ऊर्ध्व लोकन, ऊर्ध्व लोकन बोलते हैं, तारापथ बोलते हैं, दव बोलते हैं, दव। गोलोक बोलते हैं, गोलोक, गोलोक बोलते हैं, गोलोक, दव, तारापथ, गोलोक। ऐसे याद करें, गोलोक, पथ, तारापथ, गोलोक और दो। तो यहाँ गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र और अर्श, ऊर्ध्वलोकन, ऊर्ध्वलोक बोलते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, लोक मतलब ऊपर, लोक ऊपर का लोक को क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है? आख्यान, आख्यान का क्या होता है? किस्सा, कहानी, वृत्तांत। आख्यान का क्या होता है? किस्सा, कहानी, वृत्तांत। आख्यान का हो गया। आडंबर का क्या होता है? ढोंग, जो ढोंग करता है। पाखंड, प्रचंड, प्रपंच, प्रपंच, दिखावा, सौंप, सांग, सांग गांव की भाषा में सांग रच दिया बोला करते हैं, मतलब कि दिखावा कर रहा है। दिखावा, प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ये किसके हो गए? आडंबर के हो गए। इशारा, इशारा का मतलब संकेत, इंगित, निर्देश। इशारा का मतलब संकेत, इंगित, निर्देश हो गया। इंद्र क्या हो गया? इंद्र हो गया शक्र, शक्र हो जाएगा।
इंद्र क्या हो गया, शक्र बोलते हैं। देवराज देवताओं का राजा को क्या बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। पुरंदर शशिपति, शशि की पति होते हैं वो हैं जो क्या बोलेंगे, इंद्र बोलेंगे। सुरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, ये सब क्या है, सुरेश, वासव, वासव, मघवा, विडौजा, विडौजा भी बोलते हैं, मघवा भी बोलते हैं, वासव बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं, देवेश बोलते हैं, अमरपति बोलते हैं, सुरपति बोलते हैं, शशिपति बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, देवराज बोलते हैं, शक्र बोलते हैं। ये सब किसके पर्यवची हैं, ये हैं हमारे इंद्र के पर्यवची हैं। ईर्ष्या की क्या होते हैं, ईर्ष्या, ईर्ष्या बोलते हैं डाह, द्वेष, कुढ़न, कुढ़न, मत्सर, मत्सर, रस्क, हसद, हसद, ये सब क्या हैं, किसकी पर्यवती, ईर्ष्या की पर्यवची हैं। डाह द्वेष, कुढ़न, मत्सन, रसक, हसद, हसद, रसक, मत्सर, और कुढ़न, कुढ़न, द्वेष, डाह, ये सबके पर्यवची हैं, ईर्ष्या के पर्यवची हैं। उजाला की पर्यवची आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, दौत, नूर, नूर, नूर मतलब क्या होता है, नूर मतलब उजेला, आलोक, प्रभा और ज्योति, ज्योति का मतलब तो सबको ही जानता होगा तुम्हें, आलोक भी सबको ही जानने लगा होगा। प्रभा और ज्योति, विभा, दौत, नूर। अब आगे क्या है, उत्कंठा, उत्कंठा क्या है, लालसा, लालसा, उत्सुकता, लालसा, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा, अभिलाषा। ये क्या हो गया, कांक्षा, वांछा, वांछा, अभिलाषा, लालसा और उत्सुकता, ये सब किसके पर्यवची हो गए, हमारे उत्कंठा के पर्यवती हो गए। आगे क्या है, आगे क्या है, अग्र के, अग्र प्रचंड, उत्कट, तीव्र, प्रचंड, उत्कट, उत्कट, तीव्र। 300 नंबर उचित का, उपयुक्त, उपयुक्त हो जाएगा, उचित का मतलब उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, वाजिब, मुनासिब, समीचीन, समीचीन, समीचीन हो जाएगा, उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीची, समीचीन, ये किसके उचित हो जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या है, उत्तम के पर्यवची उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, विशारद, विशारद। उत्कृष्ट के क्या हो जाएंगे, उत्कृष्ट, प्रबल, श्रेष्ठ, विशारद, विशारद हो जाएगा। उद्गम, उद्गम का मतलब उद्भव, उत्पत्ति, आशीर्भाव, प्रादुर्भाव, ये सब किसके हो जाएंगे, उद्गम के हो जाएंगे। उद्देश्य के क्या होंगे, ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु, अभिप्राय, किसके हो जाएंगे, उद्देश्य के हो जाएंगे। एक बार और देखें, लेकिन उद्देश्य के क्या होगा, ध्येय, मकसद, क्या हो जाएगा, ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु, अभिप्राय, जो हो जाएंगे हमारे उद्देश्य के। उधार के, उधार क्या होंगे, मुक्ति, निस्तार, मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष, अपमोचन, अपमोचन, क्या हो जाएगा, अपमोचन, मोक्ष, छुटकारा, छुटकारा, निस्तार, मुक्ति, उद्धार का हो जाएगा। उदास का क्या होगा, उन्मन,
उन्मन, अवसन्न, अवसन्न, विषादयुक्त, विषाद युक्त। क्या उदास का क्या हो जाएगा? उन्मन, अवसन्न, विषाद युक्त, विषाद युक्त हो जाएगा। उदासी का क्या होगा? उदासीन का, उदासीन का क्या हो गया? विरक्त, निस्पर्श, निस्पृह, निर्लिप्त, निर्लिप्त, अनासक्त, ये हो जाएंगे उदासीन का। विरक्त, निस्पर्श, निर्लिप्त, अनासक्त हो जाएगा। उदाहरण क्या होगा? दृष्टांत, नजीर, नमूना। क्या होगा? दृष्टांत, नजीर, नमूना को उदाहरण कहते हैं। उदाहरण के पर्यायवाची हो गया। उल्टा के पर्यायवाची क्या होंगे? उल्टा, प्रतिकूल, क्या हो जाएगा? उल्टा का प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम। उल्टा का प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम, ये हो जाएंगे उल्टा के पर्यायवाची। उल्लास का मतलब आह्लाद, आह्लाद, आनंद, क्या हो जाएगा? आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद, ये किसके हो जाएंगे? ये उल्लास के हो जाएंगे पर्यायवाची। आह्लाद, आह्लाद, आनंद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद, ये सब किसके हो जाएंगे? उल्लास के हो जाएंगे। अब आगे क्या है? ऊसर का। ऊसर का मतलब जहाँ जमीन, ऊसर किसे कहते हैं? जहाँ जमीन में कुछ नहीं होता उसे ऊसर बोलते हैं। अनुपजाई, जहाँ सही लिखा है अनुपजाऊ, सहस्यहीन, बंजर, सहस्यहीन, सहस्यहीन और बंजर। और देखते हैं चौथे नंबर का। ऊंचा क्या हो जाएगा? उत्तुंग, उत्तुंग, बुलंद, उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात्त, उत्ताल, किसके हो जाएंगे? ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा। उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात्त, उत्ताल, ये किसके हो जाएंगे? हमारे ऊंचे के हो जाएंगे। रिद्धि का क्या हो गया? समृद्धि, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य। ये दे समृद्धि, संपन्नता और वैभव, ऐश्वर्य। और एकांत क्या हो जाएंगे? निर्जन, वीरान, सूना, निर्जन, वीरान, सूना, निर्जन, वीरान, सूना, ऐसे याद करेंगे एकांत के। ओज के क्या हो जाएंगे? बल, ताकत। ओज का मतलब होता है बल होता है, ताकत होता है, दम होता है, कांति होता है। ओज के पर्यायवाची हो जाएंगे। ओज के पर्यायवाची क्या होंगे? बल, ताकत, दम, कांति, ये बल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कंगाल, कंगाल के क्या हो जाएंगे पर्यायवाची? दरिद्र, अंकिचन, दरिद्र बोलते हैं कंगाल को, अंकिचन बोलते हैं, अंकिचन, दरिद्र, ये कंगाल के हो जाएंगे। कंचन के क्या होंगे? कंचन के होंगे स्वर्ण, सोना, हेम। कंचन के हों स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, कुंदन, हाटक, जातरूप, हाटक, जातरूप, हाटक और जातरूप, ये किसके हो जाएंगे? कंचन के हो जाएंगे। कछुआ के क्या होंगे पर्यायवाची? कुर्म बोलते हैं कछुआ को, कमठ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कच्छप बोलते हैं, चकवार बोलते हैं, चकवार। ये काफ़ी वो हैं, पूछ लेता है कभी कभी। कुर्म बोलते हैं, कमठ बोलते हैं, कच्छप बोलते हैं और चकवार बोलते हैं। आगे क्या है? कटुआ क्या है? कर्कश, क्या है? कर्कश, रुक्ष, कठोर, कर्कश, रुक्ष, कठोर। आगे क्या है? कठिन के दुर्बोध, क्या है? दुर्बोध, दुरूह, जटिल, दुर्बोध, दुरूह, जटिल, ये किसको हो जाएंगे? कठिन को हो जाएंगे। दुर्बोध, और एक बार दुर्भोग, दुर्बोध, दुरूह, जटिल, ये कठिन को हो जाएंगे। कपड़ा क्या होता है? कपड़ा कुछ तो काफ़ी लोगों को मालूम हो गया। वस्त्र हो जाएगा, वसन हो जाएगा, पट हो जाएगा, चीर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे कपड़ा के? वस्त्र, वसन, पट, चीर। आगे देखते हैं
आगे क्या हो जाएंगे, कबूतर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कबूतर के हो जाएंगे कपोत, कलरव, कलरव कबूतर का, कपोत, कलरव, हारिल, पारावत, पारावत बोलते हैं कबूतर को। एक बार और, कबूतर का कपोत, कलवर और हारिल, परावत। ये हो जाएंगे। अब देखो कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कमल के पर्यायवाची देखते हैं। कमल की क्या हो जाएंगे, अरविंद, क्या बोलते हैं कमल को, अरविंद, जलज, जल, जल का मतलब जल, जमत जन्म लेने वाला, अर्थात जो जल में जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं, कमल। कमल ही जल में निकलता है। सरो मतलब सरोज, सरो मतलब जल होता है, जमा जन्म लेने, ऐसे सब याद हो जाएंगे। सरोज, नीर, नीर मतलब जल होता है, जा मतलब जा जन्म लेने वाला, नीरज, पंकज ऐसे पंकज हो जाएगा, अम्बुज, और देखो पुंडरीक, पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक भी होता है, पुंडरीक, ये कमल का पर्यायवाची होता है। जला, जल जात, जल जात न, ये जल जात हो गया, नलिन हो गया, उत्पल हो गया, इंदी या वर हो जाएगा, उत्पल हो गया, इंदिवर हो जाएगा, सर सिज हो जाएगा, सर सिज हो जाएगा, कोकनद हो जाएगा, सतदल हो जाएगा। ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। अरविंद हो जाएगा, जलज, सरोज, और नीरज, पंकज, अम्बुज, पुंडरिक, पुंडरिक हो जाएगा, जलजात हो जाएगा, नलिन हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, और इंदियावर हो जाएगा, और सरसिज हो जाएगा, कोकनद हो जाएगा, सतजल हो जाएगा। ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं कर का पर्यायवाची क्या होता है। कर का होता है महसूल, महसूल हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। कायर का होता है पर्यायवाची, भीरू हो जाएगा, भीरू, और जातर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, भीरू को बोलते हैं कायर, कातर को बोलते हैं, डरपोक को बोलते हैं, और किनारा के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा, तीर मतलब किनारा होता है, तट हो जाएगा, पुलिन हो जाएगा, क्या होता है पुलिन, ये किनारा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आगे किनारे के पर्यायवाची क्या होता है, रसीम हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, मरीची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसीम, अंशु, मरीची। तो किरण का क्या होता है, किरण का रश्मि हो जाएगा, अंशु हो जाएगा, मरीची हो जाता है, किरण का पर्यायवाची रश्मि, अंशु, मरीची हो जाता है। कीचड़ का क्या होता है, पक होता है, कदेम होता है, चिकिल होता है। क्या होता है कीचड़ का, कीचड़ का पर्यायवाची होता है पंख होता है, कदेम होता है, चिकिल होता है। आगे देखते हैं कुत्सित का क्या होता है, कुत्सित का नीच होता है, अधम होता है, निष्कृष्ट होता है। ये होते हैं तीन ठो, नीच, अधम, निकृष्ट होता है। आगे देखते हैं कोयल का क्या होता है, कोकिल, श्यामा और मदनशाला, सॉरी मदनशला का होता है। कोकिल का क्या होता है, कोकिल, श्यामा, मदनशला का, जो हो जाएंगे तीन हो जाएंगे। कौवा क्या होता है, काक, काग, कौवा का काक, काग, वायस, काक, काग, वायस हो जाएगा, तीन हो गए। अब यहाँ याद कर लेंगे, एकाक्ष, करठ, पिसून, ये तीन ये हो गए। तो पूरे अक्षर याद कर लेंगे कैसे, काक, काग, वायस, एकाक्ष, करठ और पिसून, पिसून हो जाएगा। क्रूर का क्या होता है, क्रूर का निर्दय, निशंस, निशंस हो जाएगा। खरा का क्या होता है, स्वच्छ, निर्मल, पावन हो जाएगा, खरा का स्वच्छ, और क्या हो जाएगा, स्वच्छ, स्वच्छ और निर्मल और पावक हो जाएगा, पावन, सॉरी पावन हो जाएगा। खल का क्या होता है, दुर्जन, अधम, दृष्ट, क्या हो जाएगा, दुर्जन, अधम,
अधम, दृष्ट, पामर, कुटिल, ये हो जाएंगे। खोज का क्या हो जाएगा? गवेषण, गवेषण हो गया, अन्वेषण हो जाएगा। ये हो जाएगा खोज का। गंभीर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, और दुरूह हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्लिष्ट हो जाएगा। ये गंभीर का होता है। गुण, जटिल, दुरूह, दुरूह और क्लिष्ट हो जाएगा। चालाक क्या होता है? चतुर होता है, पट्टू होता है, दक्ष होता है, प्रवीण होता है, नागर होता है, निपुण होता है, कुशल होता है, ये हो जाता है। चालाक्य क्या होता है? चतुर, पट्टू, दक्ष, प्रवीण और नागर और निपुण और कुशल हो जाएगा। और क्या हो? चुप का क्या होता है? अवाक्य, मौन, और क्या हो जाएगा? निस्तब्ध, और क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। चोटी का क्या होता है? शिखर हो जाता है, और श्रृंग हो जाता है, तुंग हो जाता है, और शिरोबिंदु हो जाता है। क्या होता है चोटी का? चोटी का होता है शिखर हो जाएगा, श्रग हो जाएगा, तुंग हो जाएगा, शिरोबिंदु हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये आगे। छिद्र का क्या होता है? सुराग, रंध्र हो जाता है। छल का क्या होता है? प्रपंच हो जाता है, छल का प्रपंच हो जाता है, फरेब हो जाता है, चकमा हो जाता है, झांसा हो जाता है। आगे देखते हैं, छात्र क्या होता है? छात्र क्या होता है? शिष्य, अध्येता और शागिर्द हो जाता है, चेला हो जाता है। और इसके छोहे के पर्यवची क्या होता है? छोहे, छोहे के पर्यवची ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति हो जाता है। छोए का जनक का क्या हो जाता है? जनिता, पिता, तात, वालिद, ये जनक हो जाते हैं। जनक क्या होता है? दोबारा देख लेते हैं। जनिता और पिता, जात, वादिल हो जाता है। जननी का क्या हो जाता है? अम्बा, महतारी। जननी का क्या हो जाता है? अम्बा, महतारी, धात्री, जनित्री हो जाएगा, और प्रसू हो जाएगा, वालिदा हो जाएगा, और अम्बा हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा। जंगल का क्या होता है? अरण्य हो जाएगा, वन हो जाएगा, विपिन भी होता है जंगल का, कानन हो जाता है, कांतार हो जाता है। जंगल का क्या होता है? अरण्य हो जाता है, वन हो जाता है, विपिन हो जाता है, कानन हो जाएगा, कांतार हो जाता है, सहारा हो जाता है, गहन हो जाता है, और क्या हो जाएगा? विटप हो जाएगा, विटप, और डांग हो जाएगा, अख हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका? अख हो जाएगा, डांग हो जाएगा, विटप हो जाएगा, गहन हो जाएगा, और सहारा हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, कानन हो जाएगा। और ये किसकी पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। एक बार देख भर लेना, अच्छे से याद हो जाएगा, दोबारा देख लेना, पूरी पर्यायवाची खत्म। आगे देखते हैं। आगे क्या है? जटिल का क्या होता है? क्लिष्ट हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, पेचिंदा हो जाएगा जटिल का। जड़ का क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जड़ का? अचेतन हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, और अचर हो जाएगा। जल का क्या हो जाएगा? जल का तो नीर, वारी, सलिल हो जाएगा। नीर, वारी, सलिल, और अम्बुतोय, उदक। यहाँ तीन ऐसे याद कर लेंगे, नीर, वारी, सलिल और अम्बु, तोय, उदक। तीन यहाँ याद कर लेंगे, फिर चार तो बचेंगे, चार यहाँ होंगे। मेघ, पुष्प, पय और सारग, सर्वमुख, ये हो जाएंगे। मेघ, पुष्प, पय, सारग और सर्वमुख, यहाँ हो जाएंगे। जीव के क्या होते हैं? सरना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी, रसना हो जाएगा। हाँ, जीव के क्या हो गया? रसना हो जाएगा। अरुधति हो जाएगा, अरुधति भी बोलते हैं जीव को। ललना, वाचा, रसज्ञा, रसज्ञा हो जाता है। ज्ञान का क्या हो जाएगा? इल्म हो जाएगा, जानकारी हो जाती है ज्ञान का। झंडा का होता है पताका, ध्वज, केतु, निशान हो जाता है। क्या हो जाता है? पताका, पताका, ध्वज, केतु, निशान हो जाता है। आगे क्या है? झगड़ा का क्या हो जाता है? झगड़ा का कलह है, कलह है मतलब झगड़ा। कोई कहता नहीं कलह मचाए है घर में, तो उसका मतलब झगड़ा होता है, कलह है। विटंडा, विटंडा, टन
टंटा, और क्या हो, टकरार, हुज्जत, हुज्जत बोलते हैं, विवाद, कलेश, जैसे क्या बोलते हैं, झगड़ा, क्या बोलते हैं, झगड़ा। आगे देखते हैं, झूठ का आंध्रत, मिथ्या, निर्मूल और अलिह, अलिह और मृभा, मृभा, सॉरी, मृषा, मृषा बोलते हैं। झूठ का क्या हो जाता है, अनृत, मिथ्या, निर्मूल और अलिह, मृषा। झुंड का क्या होता है, जत्था, क्या बोलते हैं झुंड को, जत्था बोलते हैं, गिरोह बोलते हैं, पुंज बोलते हैं, दल बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं, ये झुंड को बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये है टग, क्या होगा, टग, टग क्या हो जाएगा, अवलंब, अवलंब हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, और स्तंभ हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। टग का मतलब अवलंब, आश्रय और स्तंभ, सहारा, देखो टग का हो गया। ये ठग का क्या हो जाएगा, वचक, वंचक क्या हो जाएगा, ठग का वंचक, प्रतारण, प्रतारक क्या हो जाएगा, ठग का प्रतारक, और फरेबी, छलिया, ठग, इसे बोलते हैं ठग, छलिया को बोलते हैं, फरेबी को बोलते हैं, प्रतारक को बोलते हैं, और वचंक को बोलते हैं। डाकू की क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाकू का लुटेरा, लुटेरा और बटमार, बटमार और दस्यु, साहेजन, साहेजन बोलते हैं, साहेजन, दस्यु, बटमार, लुटेरा, ये किसके हो जाएंगे, डाकू को हो जाएंगे। तंबू के क्या होते हैं, खेमा, डेरा, वितान, सामियाना, ये हो जाएंगे किसके, तंबू के, खेमा, डेरा, वितान और सामियाना, ये किसके हो जाएंगे, तंबू को हो जाएंगे। तनिक के क्या होंगे, तनिक हो गए लेस मात्र, लेस मात्र, रंज मात्र, किंचित, किंचित, ये हो जाएंगे तनिक के तनिक के क्या हो जाएंगे, लेस मात्र, रंज मात्र, किंचित हो जाएंगे। तनु के क्या हो जाएंगे, तनु के कृश, दुबला, कलेवर, काया, क्या हो जाएंगे, तनु के कृश, दुबला, कलेवर, काया हो जाएंगे। और देखो आगे तरंग क्या हो जाएंगे, उर्मी, विची, हिलोर, ये हो जाएंगे। हिलोर नहीं आती तालाब में, तो उसे भी तरंग बोलती, तरंग कहते हैं। विची भी बोलते हैं, उर्मी भी बोलते हैं तरंग को। तुरंग का मतलब, तुरंत का मतलब होता है क्षिप्र, शीघ्र, क्षिप्र भी बोलते हैं, शीघ्र भी बोलते हैं तुरंग को। आगे तीखा का बोलते हैं प्रखर, तीक्ष्ण, पैना, क्या बोलते हैं, तीखा का प्रखर, प्रखर, तीक्ष्ण, पैना बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये है तोता को बोलते हैं सुग, सुग्गा, सुक, सुग्गा, कीर, क्या बोलेंगे, सुक, सुग्गा, कीर। और क्या बोलेंगे, सुआ, सुआ, सुआ बोलते हैं, सुआ बोलते हैं। रक्ततुंड, दाढ़ी, दाढ़िम प्रिय, क्या होता है, दाढ़िम प्रिय। सुआ क्या होगा, सुक, सुग्गा, सुक, सुग्गा, कीर, सुआ, सुआ और रक्ततुंड और दाढ़िम प्रिय, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, सुआ को हो जाएगा। थकान का क्या होता है, श्रांति, क्लांति, क्या हो जाएगा थकान का, शांति, क्लांति, शिथिलता, ये किसका हो जाएगा, थकान का, श्रांति, क्लांति, शिथिलता हो जाएगा। दरवाजा क्या हो जाएगा, पल्ला बोलते हैं दरवाजा को, कपाट, पट बोलते हैं, पल्ला, कपाट, पट बोलते हैं किसको, दरवाजा को बोलते हैं। ये दरवाजे के पर्यायवाची हो जाएंगे। दरिद्र क्या बोलते हैं, रंक बोलते हैं, दरिद्र को क्या बोलते हैं, रंक बोलते हैं। अंकिचन बोलते हैं, कंगाल बोलते हैं, दिहीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंक, अंकिचन, कंगाल, दिहीन बोलते हैं। ये किसको होंगे, दरिद्र को बोलते हैं, ये दरिद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। दवा क्या होंगे, दवा को हो जाएंगे भेषज, भेषज हो जाएगा, तकीला हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, याद रखना ऐसे, तकीला भी बोलते हैं। दीप्ति का हो जाएगा, दीप्ति का हो जाएगा कांति, आभा, द्युति, चमक, प्रभा, ओज। दीप्ति का क्या हो जाएगा,
कांति, आभा, द्युति और चमक, प्रभा, ओज। आगे क्या हो जाएंगे? दर्जन का क्या बोलते हैं? खल। क्या बोलते हैं? खल बोलते हैं, पिसून बोलते हैं, आसंत बोलते हैं, अधम बोलते हैं, अधम पामर बोलते हैं। अधम पामर बोलते हैं किसे? दुर्जन। दुर्जन को क्या बोलते हैं? दुर्जन को क्या क्या बोलते हैं? दुर्जन को खल, पिसून, आसंत, अधम पामर, कुटिल, सठ, पपित पपित बोलते हैं। आगे क्या है? 94 नंबर। दुख का क्या होता है? व्यथा, पीड़ा, वेदना, कलेश, कसक, संताप, खेद। खेद के बाद विपदा, यत्रणा, पीर। ये हो जाएगा दुख का। क्यों? एक बार और। व्यथा, पीड़ा, वेदना, कलेश, कसक, संताप, खेद, विपदा और यंत्रणा, पीड़। जो हो जाएगा। दुर्गम का क्या होता है? दुस्तर, अगम, अवघट। जो हो जाएगा दुर्गम का क्या हो जाएगा? दुर्गम का हो जाएगा दुस्तर, अगम और अवघट। अवघट बोलते हैं। और धनंजय, धनंजय क्या बोलते हैं? धनंजय को बोलते हैं पार्थ। पार्थ। धनंजय किसे बोलते हैं? पार्थ। कौन्ते का पुत्र को धनंजय बोलते हैं। गुड़ाकेश क्या बोलते हैं? गुड़ाकेश। गांडीवधारी जो धनुष को धारण करता है उसे गांडीवधारी बोलते हैं। सब साची ये सब किसके हो जाएंगे? ये याद कर लेना है। ये किसके हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हैं सही से देखा जाए तो। धनुष का क्या होगा? चाप, सरासन, कोदंड, पिनाक और सारंग। क्या बोलते हैं? पिनाक, सारंग, कोदंड, सरासन, चाप। ये सब किसके हैं? धनुष के हैं। नग के क्या हो जाएंगे? नग के क्या हो जाएंगे? धूधर। क्या हो जाएंगे? भूधर। गिरी, शैल, अद्री, तुंग, धरणीधर, मेरू। क्या हो जाएंगे? नग के भूधर, गिरी, शैल, अद्री, तुंग, धरणीधर, मेरू। हैं? नदी क्या होंगे? नदी की सरिता, अपगा। ये बहुत पूछता, नदी के एक में पूछ लेता है पेपर में। सरिता, अपगा, टटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी, शैलजा, पयस्विनी, निम्गा। क्या बोलते हैं? निम्गा। एक बार और। सरिता, अपगा, टटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी और शैलजा, पयस्विनी और क्या बोलते हैं? निम्नगा। और आगे क्या है? 100 नंबर। नाग का क्या होता है? सांप, भुजंग, उरग, अही, फणी, व्याल और पनंग ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? काकोदर, पवनासन, सारंग बोलते हैं। ये किसके हैं? सांप के हैं। सांप, भुजंग, उरग, अही, फणी, व्याल भी बोलते हैं, फणी बोलते हैं, अही बोलते हैं, उरग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, सांप बोलते हैं। और आगे पनंग बोलते हैं, काकोदर बोलते हैं, पवनासन बोलते हैं और सारंग बोलते हैं। हो जाएगा।